ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, किरानी से डायरेक्टर बन गए, कॉलेज का मालिक बन गए। भाई आप किरानी थे, मालिक कैसे बन गए? वो कॉलेज सिख का कॉलेज है, 60% उसमें सिख का मेंबर रहना है, आप उसके डायरेक्टर कैसे बन गए? विषय यही है, सुशासन की सरकार है, भाजपा के अध्यक्ष हैं और सारा विपक्ष चुप है। इसलिए चुप है कि सब विपक्ष का बेटा बेटी वहीं से पास किया है। लालू जी के परिवार का, ससुराल के कई व्यक्ति जो रिलेशन में है वो लोग उसी से पास किया है। बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी के बच्चे उसी से मैनेजमेंट कोटा से पास हो रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि कोई भी पार्टी, चाहे वह भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, इस गंगोत्री जो बह रही है भ्रष्टाचार का, उससे कोई अछूता नहीं है। इसलिए जनता को इस बार जनता इस सब चीजों को समझ रही है, बूझ रही है, जान रही है। अब इस बार परिवर्तन के लिए आगे आना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि इन सब लोगों से लोगों का मुंह जला हुआ है। कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? ये दिखावा जो हम बंदी कर रहे हैं, ये दिखावा है। बंदी से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर के चुनाव आयोग से उन्होंने मिला है और चुनाव आयोग से मिलने के बाद चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि इसको बहुत सारे नियमों को ढीला हम लोग कर रहे हैं और इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हो गया है। 2 से 3 दिन में उम्मीद है कि उसका भी फैसला हो जाएगा। पहले 2003 में भी मतलब ये चीज हुई थी और बंद हो गया था, और वो बंद हो गया था। 3 में हुआ कहाँ? वो तो बोला गया लेकिन हुआ तो नहीं। अभी जो चुनाव हुआ है सामने 24 में जो हमारा चुनाव हुआ है, लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, तो इसी वोटर लिस्ट से हुआ ना। तो वोटर लिस्ट गड़बड़ कैसे हो गया? अरे साधारण बात था कि वोटर लिस्ट का आपको गहन पुनरीक्षण करना था। उसमें गहन पुनरीक्षण का मतलब होता है कि आप जो व्यक्ति मर गए उनका नाम हटाइए, जो जांच कीजिए कि जो लोग पलायन कर गए हैं, मतलब यहाँ 3 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से यहाँ नहीं रह रहे हैं, उनका नाम हटा दीजिए। जो 18 बरस से ऊपर के व्यक्ति हो गए हैं उनका नाम इसमें जोड़ दीजिए। गहन मतदाता पुनरीक्षण का मतलब यह होता है। और लोकसभा का जब चुनाव होता है उस समय मतदाता का सत्यापन कराना चाहिए ताकि पूरे देश का हो सके, एक साथ पूरे देश का हो सके। राजेश कार्यकर्ता बोले 90 के दशक वाला देखना चाहते हैं। हाँ, हम लोग क्या कहिएगा भाई? ये लोग जंगल राज पहले ही हम लोग बोलते हैं कि तेजस्वी जी की सरकार अगर आती है तो पुनः जंगल राज की वापसी होगी, ये तय है। और नीतीश जी की सरकार है तो यह मंगल राज चल रहा है। मंगल राज का मतलब हुआ कि हॉस्पिटल में, पीएमसीएच में जिस विभाग के मंत्री हैं उस पीएमसीएच में 5-5 घंटा, 6-6 घंटा एम्बुलेंस में जो लड़की है कराती रह जाती है, लेकिन उसका इलाज नहीं होता है। ये मंगल राज है। वो अपने बोलते हैं कि हमारा मंगल राज चल रहा है। तो ये नीतीश जी के शासन काल में जो अफसर है, अपराधी है, वो कलम के नोक पर डकैती कर रहा है। और लालू जी के जमाना में थप्पड़ मार करके, पिस्टल सटा करके रोड पर छिनतई होता था। दोनों बात बराबर है। यहाँ अफसर लूट रहा है, वहाँ अपराधी लूट रहा था। तो इससे मुक्ति की आवश्यकता है, जरूरत है कि इससे निकलने का। दोनों, अरे सरकार से क्या, इस सरकार से भी त्रस्त है, पिछली सरकार से भी त्रस्त है। जो भी पार्टी की सरकार आज तक रही है 35 वर्षों से, नो डाउट। निकलने के लिए जनता को क्या करना चाहिए? जनसुराज, इससे निकलने का एकमात्र रास्ता है जनता का सुंदर राज, जनसुराज। जंगल और मंगल राज, ये दोनों से निकल के जनसुराज को अपनाइए, जनता का सुंदर राज लाइए। पलायन बंद। 2000 रुपया जो बुजुर्ग सम्मान है वह राशि आपके खाता में। महिलाओं के लिए 5 लाख तक सस्ता ऋण और विश्व स्तरीय पढ़ाई के लिए स्कूल की व्यवस्था। खेती और किसानी का वाजिब मूल्यांकन करके उसका उचित प्रबंधन। ये 5 काम हो जाएगा। क्या मतलब ये 5 काम करने के लिए बिहार में इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो मतलब आप वादा करो उसको पूरा करने?
आज पैसा कहाँ से आ रहा है? आज जो 7 निश्चय योजना चल रहा है वो कहाँ से आ रहा है पैसा? आज वो पैसा कहाँ से आ रहा है? इस शराब को बंद कर दिया, घरे घरे शराब बिका रहा है, गलत शराब लोग पी रहे हैं, किडनी फेल कर जा रहा है, लीवर फेल कर जा रहा है, हार्ट चौक कर जा रहा है, मर जा रहा है आदमी। भाई काहे? इससे जो राजस्व का हानि हुआ, उस हानि से क्या फायदा हुआ? बगल वाला झारखंड राज्य कमा रहा है, उत्तर प्रदेश कमा रहा है हमारे पैसा से, चंडीगढ़ हरियाणा कमा रहा है, वहां से दारू भर भर के यहाँ आ रहा है। एक शराबबंदी हम लोग चालू करेंगे और उसका एक मूल्यांकन होगा, जिले में प्रखंड स्तर पर उसका एक दुकान होगा जहां से एक मानक शराब मिलेंगे। पीने के लिए सड़क पर पी करके आप हंगामा नहीं कर सकते हैं, पी करके आप घर जाइए और ले करके आप घर जाइए और घर बैठकर अपने परिवार के सामने बैठ कर पीजिए, औकात में रहिएगा, लिमिट में रहिएगा और हमारा राजस्व भी आएगा और उसी राजस्व से हम लोग विश्व स्तरीय शिक्षा का पहले स्कूल खोलेंगे। तो पैसा रिसोर्स उत्पन्न करना, ये जो बैंकों का पैसा है, जो हमारे पैसा, जो बिहार का पैसा है वो हरियाणा चला जा रहा है, गुजरात चला जा रहा है, पंजाब चला जा रहा है, वहाँ के जो लोग हैं उनको ऋण दे रहा है। नियम है कि जिस क्षेत्र में RBI का रूल है कि आप जिस क्षेत्र में बैंकिंग का सेवा प्रदान आप कर रहे हैं, 70 से 75% की जो राशि है आप उसी क्षेत्र में इन्वेस्ट करिए, उसी क्षेत्र में उनको रोजगार के लिए दीजिए। तो 10 से 12%, 20% हार्डली हमारे क्षेत्र में दे देता है, अब बाकी पैसा लेकर के गुजरात, पंजाब, हरियाणा में जाकर के रख देता है। तो इन सब पैसों से, इन सब पैसों को रोकेंगे और इन सब चीज का प्रबंधन करेंगे। मनरेगा से किसान को मजदूर देंगे, मजदूर को रोजगार नहीं मिल रहा है और मजदूर को रोजगार नहीं और किसान को मजदूर नहीं, उसके पास पैसा नहीं जो खेती करे, तो हम लोग मनरेगा से उसको मजदूर देंगे और जो खेती आज खाने वाला है उस खेती को कमाने वाला बनाएंगे। ये व्यवस्था के लिए हम लोग सोच रहे हैं।